BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2021। राजा राव, इंग्लिश इन इंडिया। राजा राव, डेट ऑफ बर्थ 1908-2006। राजा राव वाज रिपुटेशन ए नॉवलिस्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। राजा राव की सम्मान एक आध्यात्मिक उपन्यासकार के रूप में एंड फिलॉसफी और उनका दर्शन इज एम्पली जस्टिफाइड, उचित ढंग से निर्णित किया गया है बाई हिज सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, उनके संतोषजनक योगदान के लिए इन अपहोल्डिंग दी थीम्स इन ही नावल, जिसको कि उनके उपन्यासों ने इन सारांशों को अपने अंतर्गत अधिग्रहित किया है। ओमेन इन राजा राव नावल, राजा राव के उपन्यासों में नारियां और सोन दिखाई गई हैं सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक इनजस्टिस, जो घरेलू अन्याय की भुक्तभोगी हैं, एंड टाइनिकल ट्रेडिशन और उनकी आतंकवादी परंपराओं से, बट लेकिन द नॉवलिस्ट, लेकिन उपन्यासकार ने डज नॉट सजेस्ट एनी वे, कोई भी रास्ता नहीं बताया है आउट ऑफ देयर डिलेमा, कि वो इस संदेह की परिस्थितियों से बाहर आएं। हिज ओमेन करेक्टर्स, उनके नारी पात्र, हु आर लिटिल एम्बिटियस, जो कुछ कम महत्वाकांक्षी हैं, एंड अप प्लेइंग द रोल ऑफ डिवोटेड वाइफ, एक समर्पित पत्नी की तरह जीवन बिताने में अपने को समाप्त कर देती हैं। लाइक सावित्री की तरह इन द सरपेंट एंड द रोप 1960 के सरपेंट और रोप के उपन्यास की तरह। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, बीइंग रूटेड इनटू हिज कॉन्शियसनेस, जिसकी जड़ इसकी चैतन्यता में है, फेल्स हिम टू सजेस्ट, उनको यह सलाह देने में असफल कर देती है, एनी सॉल्यूशन टू दी बीसेटिंग ओमेन, नारियों के उस घेरे के हल को बताने में ये असफल कर देती है। ओमेन इशू, जो नारियों के मुद्दों को घेरे हुए हैं। भारतीय संस्कृति की जड़, जिसकी चैतन्यता में निहित है, नारी मुद्दों के लिए हल बताने में असफल हो जाती है। नारी मुद्दों का हल बताने में असफल हो जाती है। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, बीइंग रूटेड इनटू हिज कॉन्शियसनेस, जो उनकी चैतन्यता में निहित है, फेल्स हिम टू सजेस्ट, उनको ये बताने में असफल कर देती है, एनी सॉल्यूशन, किसी भी हल का, टू दी बीसेटिंग ओमेन्स इशू, जो नारी मुद्दों को घेरे हुए हैं। ही मेक्स एनालिसिस ऑफ मॉडर्न इंडिया, वे एक आधुनिक भारत का विश्लेषण करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, एंड एग्जाल्ट्स हिंदू ऑर्थोडॉक्स, और भारतीय हिंदू कट्टरवादी और हिंदू कट्टरवादिता को आगे बढ़ाते हैं, टू ए ग्रैंड मेटाफिजिक, एक महान आध्यात्मिकता के तौर पर। हिज नॉवेल्स, उनके उपन्यास, दी सरपेंट, एंड द रोप, सरपेंट एंड द रोप, अबाउंड्स विद वेरियस थीम्स, कई सारांशों से युक्त हैं। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल रामा, यह एक बौद्धिक राम की कहानी को व्यक्त करता है, हु इन क्वेस्ट ऑफ पर्सनल एनलाइटमेंट, जो कि व्यक्तिगत आनंद की खोज में, एंड सिक्स इंस्पिरेशन, प्रेरणा को प्राप्त करता है, एंड एलिवेशन फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यूज, पूर्वी और पाश्चात्य दृष्टिकोण से उन्नत प्राप्त करता है। राजा राव लेटर वर्क, राजा राव के बाद के कार्य, इंक्लूड्स द कैट एंड द शेक्सपियर, जिसमें कैट एंड शेक्सपियर 1956, कामरेड किरिलो 1976, कांतापुरा बाई राजा राव के द्वारा जो लिखा गया है, शो द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट, गांधी आंदोलन के प्रभाव को दिखाता है, बाई हाईलाइटिंग द 1920s, जो 1920 की स्थिति को प्रकाशित करता है,
एंड द गांधी-इरविन पैक्ट ऑफ 1931 और गांधी-इरविन समझौते को 1931 को व्यक्त करता है। ही फोकस्ड ए स्मॉल विलेज, उन्होंने एक छोटे से गांव पर ध्यान दिया है। थ्रू विच, जिसके माध्यम से ही एक्सप्लोर, वह व्याख्या करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के प्रभाव के आंदोलन को, ऑन द विलेज, जो गांव पर पड़ता है, एंड आल्सो कैप्चर्स देयर रोल्स, और उनके रोल को कैप्चर करते हैं इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के संघर्ष में, और स्वतंत्रता के संघर्ष में उस गांव के रोल को कैप्चर करते हैं। राजा राव यूजेज हिज नॉवेल, राजा राव ने अपने उपन्यासों का प्रयोग किया है टू स्प्रेड हिज गांधीयन मैसेज, अपने गांधी संदेश को व्यक्त करने के लिए, एंड प्रोपोगंडा अगेंस्ट सोशल इविल्स, और सामाजिक बुराइयों के प्रति प्रचार को करने के लिए उन्होंने अपने उपन्यासों का प्रयोग किया गया है। मुल्कराज आनंद 1905, आर के नारायण 2000, आर के नारायण 1906 2000, एंड राजा राव 1908 2006 वेयर द थ्री इंपॉर्टेंट इंडियन नॉवलिस्ट, ये तीन महत्वपूर्ण भारतीय उपन्यासकार थे। राइटिंग इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी में लेखन कार्य करते थे। स्पीकिंग ऑफ द बिग थ्री, वेल्स इनको बिग थ्री के नाम से पुकारते हैं। इन दीज थ्री राइटर्स, इन तीनों लेखकों में, हु डिफाइंड द एरिया, जिन्होंने अपने क्षेत्र की परिभाषा दी, इन विच द इंडियन नावल वेयर ऑपरेट, जिसमें कि उनके भारतीय उपन्यास क्रियान्वित किए जाते हैं। दे एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स एसम्पशन, उन्होंने इनके अनुमान को प्रतिस्थापित किया। दे स्केच्ड इट्स मेन थीम, उन्होंने इसके मुख्य सारांश का चित्रण किया। फ्रीड द फर्स्ट मॉडल ऑफ करेक्टर्स, और उन्होंने प्रथम स्तर के चरित्रों को स्वतंत्र किया। एंड इलाबोरेटेड इट्स पार्टिकुलर लॉजिक, और इसके व्यक्तिगत तर्क को विस्तृत किया। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, यूज एन इजी, एक सामान्य, सरल, नेचुरल आइडियम, प्राकृतिक उपन्यासों के तौर पर, विच वाज अनअफेक्टेड बाई दी ओपेसिटी ऑफ ब्रिटिश इनहेरिटेंस, जो ब्रिटिश की विरासत से पूर्णतया अस्पष्ट थे। देयर लैंग्वेज हैज़ बीन फ्री ऑफ द फॉगी टेस्ट ऑफ ब्रिटेन, उनकी भाषा ब्रिटेन की धूमिल स्वादों से स्वतंत्र थी। एंड ट्रांसफर्ड टू ए हाली न्यू सेटिंग, और उसको एक नई पवित्र स्थिति में परिवर्तित किया। ऑफ ब्रूटल हीट, असभ्यता की गर्मी से, एंड ब्रिलियंट लाइट, और उसको एक तेज प्रकाश प्रदान किया। द सडन स्पिरिट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, उनके लेखन की अचानक भावना। इन द 80s के दशक में, एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अवेयरनेस, उनके जागरूकता के भाव को व्यक्त करती है। ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र में प्रियता को प्राप्त किए थी। इट ट्रांसेंड्स, ये श्रेष्ठ बनाती है द ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, पूर्वी पाश्चात्य के संघर्षों को। एंड डिपिक्ट्स द न्यू पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, और एक नए उपनिवेशवाद के बाद की भारत को व्यक्त करती है। विद इट्स रिवॉल्विंग आउटलुक, इसके बदलते परिदृश्य के आधार पर। विच इज इसेंटियल, जो आवश्यक है। ए ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, एक परंपरा के मिश्रण के लिए। एंड मॉडर्न, और आधुनिकता के लिए। इट ब्रिंग्स आउट द कॉस्मोपोलियन आउटलुक ऑफ न्यू जनरेशन, ये नई पीढ़ी के विश्वव्यापी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। हु स्ट्राइव्स स्ट्राइक ए बैलेंस, जो कि एक संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। बिटवीन द इनहेरिटेड ट्रेडिशनल वैल्यूज, विरासत में मिले पारंपरिक मूल्यों का। एंड इम्बाइब्ड फॉरेन कल्चर, और विदेशी संस्कृति में मिश्रित दृश्य में संतुलन बनाने का जो प्रयास करते हैं। सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, उपमन्यु चटर्जी आर द राइटर्स, ऐसे लेखक हैं हु रिजाइंड सुप्रीम विद देयर मोनोटनियस वर्क, जिन्होंने सबसे अहम अपने कार्यों की श्रेष्ठता को त्याग दिया। देयर वर्क, उनके कार्य, डिलज्ड इनटू दी हर्डल्स, उस बाढ़ में डूब गए, उस कठिनाइयों के बाढ़ में डूब गए। फेस्ड बाई न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन, जिसका कि सामना नव स्वतंत्र भारत करता था। विच एट टाइम्स, जो उस समय ए हार्श डेलिमा ऑफ रियलिटी,
वास्तविकता की एक कर्कश चित्रण था, जो कि उस समय वास्तविकता का एक कटु चित्रण था। दीज राइटर्स, इन लेखकों ने हैव मेड बोल्ड अटेम्प्ट्स, एक साहसिक प्रयास किया, टू रिकैप्चर द अल्टर्ड परसेप्शन, उस बदले अनुमानों को पुनः प्राप्त करने का, आप पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, उपनिवेशवाद के बाद भारत के पुराने अनुभवों को पुनः पकड़ने का प्रयास किया, एंड द यूज ऑफ रिवोल्यूशनरी, और उन्होंने क्रांति का प्रयोग किया, क्रांति रिवोल्यूशनरी नैरेटिव टेक्निक और क्रांतिकारी विवरणात्मक तकनीक का प्रयोग किया, हैज एलिवेटेड देयर पोजीशन, जिसने कि उनकी स्थितियों को ऊपर बढ़ाया, एमंग द राइटर्स ऑफ इंडियन, भारतीय लेखकों के बीच में। इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय उपन्यासों के अंग्रेजी में लेखन, भारतीय उपन्यासों के अंग्रेजी लेखन में जिन्होंने उनकी स्थिति को उन्नत किया। वोमेन नॉवलिस्ट, महिला उपन्यासकार। वोमेन नॉवलिस्ट, महिला उपन्यासकार, हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल, उन्होंने एक निर्णायक भाग अदा किया, एंड मोनोटोनियस रोल, एक निर्णायक और अहम भाग अदा किया, इन एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास की गुणवत्ता और संख्या में एक अहम वृद्धि प्रदान की। दे हैव फर्दर एडेड, उन्होंने आगे जोड़ा, द वोमेन्स पर्सपेक्टिव, नारियों के अनुभवों को, एंड फेमिनिस्टिक डायमेंशन, और महिला आयामों को उन्होंने उसमें आगे जोड़ा, टू दी नॉवेल्स, अपने उपन्यासों में। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, द वर्क बाई इंडियन वोमेन ऑथर्स, भारतीय महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य, हैज ऑलवेज बीन अंडर वैल्यूड, उनका हमेशा निम्न मूल्यांकन किया गया, बिकॉज ऑफ पैट्रियर्चियल असम्पशन, पैतृक अनुमान के कारण, पैतृक अनुमान के कारण उनका हमेशा निम्न मूल्यांकन किया गया। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज ने गेव प्रायोरिटीज टू द वर्क ऑफ मेल एक्सपीरियंस, पुरुष अनुभवों के कार्यों को ज़्यादा मूल्य प्रदान किया। इन दोज डेज, उन दिनों, वोमेन यूज टू राइट अबाउट वोमेन्स परसेप्शन, नारियां नारी अनुभव के बारे में लिखा करती थी, एंड एक्सपीरियंसेस विद इन द इनक्लोज्ड डोमेस्टिक एरिना, और उन अनुभवों को जिसमें कि नारी अनुभव एक विशेष क्षेत्र में इनक्लोज थी, बंधे हुए थी। इन अदर हैंड, दूसरी तरफ, मेल ऑथर्स, पुरुष लेखक, यूज टू डील विद हैवी थीम्स, भारी सारांशों का प्रयोग करते थे। दस, इस तरह से इट वाज एज्यूम्ड, ऐसा माना गया, दैट कि देयर वर्क, उनका कार्य, वुड गेट मोर प्रायोरिटी, ज़्यादा प्राथमिकता प्राप्त करेगा, एंड, और एंड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, और समाज में ज़्यादा स्वीकृति प्राप्त करेगा। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच में, दीज फैक्टर्स, ये तथ्य, लेड टूवर्ड्स डिक्लाइन फर्दर, धीरे धीरे कम होते गए। इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, मोर एंड मोर वोमेन, ज़्यादा से ज़्यादा नारी क्रियाकलाप, पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, भारत के सुधारक आंदोलन में भाग लिया, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरोध में, ब्रिटिश शासन के विरोध में बहुत सी नारियों ने सुधार आंदोलन में भाग लिया। इट अगेन लेड टू वोमेन्स लिटरेचर, इसने फिर महिला साहित्य में उपलब्धि प्राप्त की। एट दैट टाइम, उस समय, देयर राइट अप, उनके प्रशंसा लेख, मेनली कंसंट्रेटेड, मुख्य रूप से संकेंद्रित थे, ऑन द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल, देश के स्वतंत्रता संघर्ष पर मुख्य रूप से संकेंद्रित थे। ओवर द ईयर्स, वर्षों में, द वर्ड ऑफ फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, महिला विचारधारा का संसार, बिगेन टू इन्फ्लुएंस द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द इंडिया, भारत के अंग्रेजी साहित्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया। द कंट्रीब्यूशन बाय वोमेन राइटर्स, महिला लेखकों का योगदान, कैन नॉट गो अननोटिस्ड, बिना ध्यान दिए हुए न बच सका। इनफैक्ट, वास्तव में, द वर्क्स बाय वोमेन राइटर्स, महिला लेखकों के कार्य, कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर सेगमेंट,
एक बड़ा भाग का निर्माण करते हैं। ऑफ द कंटेम्प्रोरी इंडियन राइटिंग इंग्लिश, समकालीन अंग्रेजी भारतीय लेखन में। टुडे वोमेन आर सीन, आज नारियों को देखा जाता है। इस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी, कि वे अपनी परिचय को स्थापित कर रही हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लगभग जीवन के हर क्षेत्रों में। एंड दे हैव हेराल्डेड, और उन्होंने शुरुआत की है ए न्यू कॉन्शियसनेस, एक नई चैतन्यता की। इन द रियलम ऑफ लिटरेचर टू, साहित्य के क्षेत्रों में भी। एनी जंग इन हर बुक, एनी जंग अपनी पुस्तक अनवीलिंग इंडिया, क्रूरता का अनवरण में स्टेट्स बताती हैं हर आइडियोलॉजी अपनी विचारधारा को। इन द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों में। इन द कॉम्प्लेक्स पैंथम ऑफ डाइवर्सिटीज, इन द कॉम्प्लेक्स पैंथम ऑफ डाइवर्सिटीज, विविधता की गहरे जटिलताओं में। द इंडियन वुमेन, भारतीय नारी, रिमेन्स द पॉइंट ऑफ यूनिटी, एकता का केंद्र के रूप में कायम रही। अनवीलिंग थ्रू द ईच सिंगल एक्सपीरियंस, जिसने कि प्रत्येक अपने अनुभव को खोला। एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस प्राइज, एक समूहात्मक अचेतन उपहार के रूप में। बाय ए सोसाइटी, उस समाज के द्वारा। दैट इज लुक्ड इन मॉरल कॉम्बैट, जिसको कि नैतिकता के युद्ध के रूप में देखा गया। विद द पावर, शक्ति के साथ। एंड वीकनेस ऑफ द एज एंड टाइम, और यह युग और समय की कमजोरी के रूप में परिलक्षित हुआ। सी रिमेन्स स्टिल सेंटर, आज भी वो केंद्र बनी हुई है। लाइक द सेंटर द पॉटर्स व्हील, कुम्हार के चाक के केंद्र की तरह। सर्कलिंग टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स, जो कि एक नए रूप का निर्माण कर रही है। अनफोल्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ रेस्कल लाइफ, और हमेशा वो जातीय जीवन की सतता को खोल रही है। भिज इन टर्न, जो कि इसके बदले में हैज इंसर्किल्ड, उन्होंने घेर रखा है। एंड हेल्प्ड हर एक्वायर ए क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन, और उसको संकेंद्रता के गुणवत्ता को अधिग्रहण करने में उसकी मदद की है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आप यदि उन छात्रों में से है जो किन्हीं कारणोंवश रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये चैनल उन्हीं के लिए समर्पित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।